नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। प्रशासक हुए सख्त, 16 सेवाएं की गई ऑनलाइन, कहा पारदर्शिता से होगा चंडीगढ़ में हर काम। खड़गमंगोली में हुई रिंकू हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में छापेमारी जारी। और किसान मंडियों को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर पंचकुला डीसी कार्यालय में किसानों ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के नए प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ में कामकाज को लेकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने 16 सेवाओं को ऑनलाइन करने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ स्टेट ऑफिस को भी अपनी खुद की वेबसाइट तैयार करने के लिए कहा है। पुरोहित ने साफ किया कि चंडीगढ़ में हर काम प्राथमिकता के आधार पर होगा और पारदर्शिता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि वे काम में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में अब स्टेट ऑफिस में 16 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ साथ स्टेट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसका शुभारंभ खुद प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस दौरान प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि 6 महीने तक चंडीगढ़ में पारदर्शी तरीके से काम हो, इस दिशा में काम किया जाएगा। सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की कोशिश की जाएगी और वो अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वे खुद भी अपने टेबल पर एक दिन से अधिक फाइल नहीं रहने देते। ऐसे ही वे प्रशासन के अधिकारियों से भी अपेक्षा करते हैं। Nobody need to pursue the files. Nobody need to approach the officers. If it is perfect, then only you can depute one PRO. He will note down everything, and citizens, they need not visit to any office or any table or any officers or anybody. This is bound to happen if everything is perfect. जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सुपर फास्ट उसको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होगा, इसमें न्याय होगा, बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। The absence of digitization has led to a non-transparent system, where the applications of citizens were delayed for months together. The citizen had no feedback system and a very weak redressal system. Due to this lack of transparency, there were also allegations of corruption and various malpractices. प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन लोगों को घर बैठे सभी सेवाएं देने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों को बार बार ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, जिसके चलते इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टेट ऑफिस को डिजिटलाइज किया गया है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने का काम किया जाएगा। इसमें मेरा, जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा कि हम लोग जो ज़्यादातर हमारा कोशिश ये है कि फेसलेस डिलीवरी ऑफ सर्विस पे हमारा जोर है और आपको घर बैठे सर्विसेज मिले, आपको दफ्तर में आने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजेंगे उसकी स्टेटस क्या है, वो किस स्टेज पे है, कहाँ पेंडिंग है, कितने दिनों से वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है और कब तक हो जाएगी, वो सारा स्टेटस आपको घर पे या मोबाइल डिवाइस पे मिल जाएगा। तो बेसिक हमारा पर्पज़ यही है कि आपको ज़्यादा हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सर्विस आपको दी जाए। सर, कितनी सर्विसेज जो है टोटल? 5 आज लॉन्च हुई हैं और 16 टोटल हैं और रिमेनिंग विद इन ए मंथ और सो उसको लॉन्च किया जाए। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ, टोटल विदाउट एनी हैसल्स, ये सारा इसको सर्विसेज को डिलीवर किया जाएगा। सर, इसको अभी जैसे केवल मोबाइल से जोड़ा गया, तो क्या इसको मेल से भी जोड़ेंगे? SMS के थ्रू जोड़ा गया है। अभी ईमेल का भी ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है। अगर SMS कर सकते हैं तो ईमेल के साथ भी डिलीवर किया जा सकता है। एट द मोमेंट SMS गेटवे के साथ इंटीग्रेशन है इसका। आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस में सभी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रहता है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है और उन्हें बार बार स्टेट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, लेकिन अब सभी सेवाएं ऑनलाइन होने से लोग घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन फाइलें देख सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। भारत सरकार ने हाल ही में PLI स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार सरकार 120 करोड़ रुपए ड्रोन व उसके पुर्जे बनाने के लिए निवेश करेगी। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में यह जानकारी देते हुए चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स के फाउंडर व CEO सनी कुमार ने बताया कि भारत सरकार की यह पहल काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ड्रोन के पुर्जे जो कि पहले विदेशों से आते थे, अब भारत में बन सकेंगे।
भारत सरकार ने हाल ही में PLI स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार 120 करोड़ रुपए ड्रोन व उसके पुर्जे बनाने के लिए निवेश करेगी। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ये जानकारी देते हुए चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन एंड फाउंडर व CEO सन्नी कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नई नीति से ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। सन्नी ने बताया कि इससे पहले ड्रोन के पुर्जे विदेशों से लाए जाते थे, लेकिन अब ये पुर्जे भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर सन्नी के साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल विभाग के हेड डॉक्टर TK जिंदल, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन से मनीष पंडित और उसम सिद्दीकी और IoTs के CEO शिवांश सेठी मौजूद रहे। PLI स्कीम को मंजूरी देने पर सन्नी कुमार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य का धन्यवाद भी किया। ये जो PLI स्कीम आई है, पहले हमें ड्रोन्स में काम करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन दी है। इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और PLI स्कीम के लिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आदित्यनाथ जी के अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रोन्स कंपनी को ड्रोन सेगमेंट में 120 करोड़ का निवेश करने जा रही है। ये निवेश करने का मेन पर्पस क्या है कि भारत के अंदर ड्रोन के हर एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। आज की डेट में हम तकरीबन 80 to 90% अदर कंट्रीज़ के ऊपर रिलायबल करते हैं ड्रोन्स के लिए, पर इस स्कीम के बाद भारत के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ड्रोन्स के ऊपर काम करने वाले लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहीं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल विभाग के हेड डॉक्टर TK जिंदल ने बताया कि शिक्षा के तौर पर देखें तो आज के छात्रों को ड्रोन जरूर सीखना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए ड्रोन बहुत कारगर है। जिस प्रकार दुनिया में ड्रोन से हमले बढ़ गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन की जानकारी होना व ड्रोन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी छात्रों को जरूर आना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DGCA के थ्रू जो नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं, काफ़ी सारे ड्रोन फ्लाई करने की पहले परमिशंस बहुत कम थी, अब जो रेड, येलो एंड ग्रीन है उनको बहुत श्रिंक कर दिया है। बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पे सब लोग ड्रोन्स फ्लाई कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च कर सकते हैं। हम एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, हमारे स्टूडेंट भी ड्रोन में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सर्वेलेंस ड्रोन्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स, मूविंग टारगेट डिटेक्शन ड्रोन्स वगैरह वगैरह बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये नई PLI स्कीम आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, तो हम लोग भी एज टेक्निकल इंस्टीट्यूट सबको हेल्प कर सकते हैं, हम R&D में काफ़ी योगदान डाल सकते हैं। गरीब बच्चों को किस तरह बेनिफिट देंगे? तो गरीब बच्चे तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स में गरीब बच्चों के भी सीट्स होती हैं, वो भी आते हैं, तो वो पार्ट ऑफ द सिस्टम ही है, तो ऑटोमेटिकली उसमें है। तो स्पेशल तो जैसे कंपनियां जो नई नई खुलेंगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन ने चंडीगढ़ पुलिस को फ्री में ड्रोन दिए थे, ताकि ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखी जा सके। वहीं ड्रोन आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में सरकार की नई ड्रोन नीति युवाओं के लिए रोजगार के अनेकों अवसर पैदा करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के पास खड़क मंगोली में रिंकू नाम के व्यक्ति की 10-12 लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की पहचान रविंदर और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने FIR में 8 लोगों को नामजद किया है, जबकि 6 की तलाश में अभी छापेमारी जारी है। 26-27 की रात को जो खड़क मंगोली में हत्या का मामला दर्ज हुआ था, उस संबंध में हमने 2 लड़के काबू किए हैं। एक मनीष उर्फ बहादुर, दूसरा रविंदर उर्फ बीना, इनको हमने काबू किया है। और उस रात को ही हमने जैसे ही मर्डर की सूचना मिली थी, SHO साहब और हमारी तीनों क्राइम टीम में स्वयं खुद DCP साहब, CP साहब मौके पे आए थे। उसमें हमने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 बंदे काबू कर लिए हैं और आज रात को या कल सुबह तक हम इस मामले को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। सर, कहाँ से? चंडीगढ़ शहर को बाल मजदूरी से मुक्त करवाने के लिए एक पहल की गई है।
चाइल्ड फ्रेंडली सिटी इनिशिएटिव नाम इस योजना को चंडीगढ़ लेबर सेल कमेटी, चंडीगढ़ व्यापार मंडल द्वारा चंडीगढ़ कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन हरजिंदर कौर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। इसके तहत आज सेक्टर 23 में एक अभियान चलाया गया और दुकानदारों को बाल मजदूरी न करवाने के लिए प्रेरित किया गया। चंडीगढ़ शहर को बाल श्रम मुक्त और बाल संरक्षण के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी इनिशिएटिव के तहत चंडीगढ़ लेबर सेल कमेटी द्वारा चंडीगढ़ कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की चेयरमैन हरजिंदर कौर के मार्गदर्शन और मेंटोर रविंदर सिंह बिल्ला की मौजूदगी में बाल श्रम मुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान सेक्टर 23 की मार्केट से चलाया गया। इस अभियान का समर्थन करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया। इस दौरान दुकान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूर के रूप में काम पर नहीं रखने के लिए दुकानदारों को जागरूक भी किया गया। ये जी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੇਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4-5 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 23 ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਔਰ DCPU ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੀ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ कि ये मार्केट चाइल्ड फ्री लेबर है। CCPCR की चेयरमैन हरजिंदर कौर ने कहा कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए CCPCR की तरफ से समय समय पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन्हीं अभियान की बदौलत ही शहर में चाइल्ड लेबर पर अंकुश लग पाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश में लाखों लोग जीवन में योग, ध्यान व सकारात्मक जीवन प्रेरणा से बदलाव लाने व ग्रैंड मास्टर अक्षर का कहना है कि शारीरिक सक्रियता, योग, ध्यान और सात्विक पौष्टिक भोजन से इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। कोरोना ही नहीं, किसी भी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कोरोना संक्रमण रोकने में योग, प्राणायाम व ध्यान की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हुए। उन्होंने बताया कि बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों की इम्यूनिटी भी योग साधना से बढ़ाई जा सकती है। क्या होता है, कई आसन बहुत आपसे मेहनत मांगेंगे, जैसे मानो पश्चिमोत्तानासन, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। सबका शरीर उस तरह से लचकदार नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। जो बुज़ुर्ग हैं, अब उस प्रकार से अभ्यास ना कर पाएँ तो रसायन ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। तो योगा विश्वास करता है रसायन में, तो अगर हमारे पास कुछ अच्छे होलिस्टिक, अगर जिनको कहें आप, जो आपने बताया इम्यूनिटी बूस्टर हैं हमारे पास, अगर हम उनको लेते हैं तो कोई परहेज नहीं है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, जितना भी नेचुरल पहाड़ियों पे लगा हुआ जो हर्ब्स हैं हम उनको ले सकते हैं, चाहे अश्वगंधा हो या आंवला हो, ये सब का हम सेवन कर सकते हैं। इनको आप नेचुरल भी ले सकते हैं या इसका फिर आप जिस प्रकार से दवाइयाँ बनती हैं वो भी बना के ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुद्राएं हैं जो बहुत शक्तिशाली मानी गई हैं, जैसे प्राण मुद्रा, ये आपके शरीर में प्राण का संचार करती है, आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। हाकिनी मुद्रा, ये भी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी गई है। 2 मुद्राएं हैं। और साथ ही साथ में हमारे जो अभ्यास हैं जिनमें सूर्य नमस्कार है या चंद्र नमस्कार है, उसका भी खूब अभ्यास होना चाहिए। पंचकुला में कोरोना के बाद से ही किसान मंडियां बंद पड़ी है, जिससे सैकड़ों परिवारों का रोजगार छिना हुआ है। लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पंचकुला में किसान मंडियां दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर आज किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय में पहुंचा, जहां उन्होंने उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द ये मंडियां शुरू की जाएं। गैराब तो भी नहीं किया है फिलहाल। अभी हमारे कुछ ही लोग आए हैं। आज बात DC साहब से हमारी जो अपॉइंटमेंट ली थी,
कि हमारे जो यहाँ पे मंडियाँ लगती हैं पंचकुला ज़िले में, तो बंद थी, वो कोविड की गाइडलाइन की वजह से बंद थी। उसके अकॉर्डिंग आज हमारी उनसे बातचीत होएगी कि इनको 18 महीने से ज़्यादा हो गया है कि अभी इनके परिवारों का खर्चा, जो इनके मज़दूर लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम मिलने आए थे। ठीक है, तो पहले भी मांग रखी जा चुकी है, इस मांग पहले मांग रख रखी है, पर ये देखो हमारे पास पूरे 18 महीने का चिट्ठा है। पंचकुला, चंडीगढ़, उससे और भी दूसरी स्टेटों में भी मंडियाँ सब खुली हुई हैं, पर हमारे ही पंचकुला में मंडियाँ बंद हैं। तो हमारे साथ ऐसी पार्शलिटी क्यों हो रही है, इसके बारे में आज पूछने हैं। तो ज्ञापन किसके नाम पर सौंपा जाएगा? ज्ञापन हम ये डीसी जी को दे के जाएंगे। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम की ओर से भी चंडीगढ़ के सेक्टर 13 यानी कि मनी माजरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सेक्टर 13 मनी माजरा में न्यू पार्क का भी उद्घाटन किया गया। पार्क इंदिरा कॉलोनी के सामने बनाया गया है। मनी माजरा के लोगों की काफ़ी समय से यह मांग थी, जो कि अब पूरी हो गई है। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ, ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਕਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਝੂਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ, हर चीज़ जी इस गार्डन के बनाई है। और ये 75 घंटे कंटीन्यू कम प्लस इतने कंपीटिशन जोड़े है इतने 75 घंटे कंटीन्यू चलने। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ इतने हर्बल प्लांट्स जोड़े है इतने लगाए गए हैं। तुलसी के पौधे भी है और अपना इंसुलिन वाले पौधे है, वो सारे पौधे है जोड़े अज प्लांट किए हैं। एडवाइजर साहब ने भी प्लांट किए हैं कि अपने होम सैकटरी साहब, फाइनेंस सैकटरी साहब सबना ने एक पौधा लगाया। असी भी चल रहे देखो, ये तो आम जोड़े साढ़े धार्मिक आयोजन असी किते भी कर लेंगे हैं, किते कथा का किते पाठ का है, वो साढ़े गार्डनों के भी परमिशन लैके लोग जोड़े अलाउड ने गार्डन उत्ते करते हैं। और बड़े नॉमीनल जे चार्जिज वो 1500 2000 रुपया चार्जिज है, लोग करते हैं। तुसीं देखिया होना कई जगह पर अपना भागवत कथा वगैरह के कार्यक्रम होंगे, वो गार्डनों के परमिशन लैके लोग करते हैं। तो ऐसी कोई कॉरपोरेशन की पाबंदी नहीं है कि उत्थे नहीं कर सकते। देखो, चंडीगढ़ के विच जिन्ने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए सी, मैं आंदे किया सी जदों मैं मेयर बनिया सी कि चंडीगढ़ के विच साडे जिहड़े पहला दे मेयर है उन्होंने जिहड़े प्रोजेक्ट शुरू किए सारिਆਂ ਨੂੰ पूरा करन तो बाद आपां कोई नवे प्रोजेक्ट की गल करांगे। अज जो सारे प्रोजेक्ट जिन्ने सी आपां सारे काम पूरे करते हैं। सिर्फ एक वेंडर वाला इशू साडा बचिया जिहड़ा इस महीने के विच आपां क्लोज कर दांगे। और एक गारबेज प्लांट वाला, गारबेज प्लांट की DPR जिहड़ी है साडी बन के उत्थों IIT जिहड़ी रोपड़ तो है वो महीने के अंदर आ जाएगी। तो अगले हाउस लिया के आप अप्रूव करवा के उन्होंने हाउस को दैन असी उसका जोड़ा टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके टेंडर करके जावांगे। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर चंडीगढ़ वाकई थोड़ा खासकर डड्डू माजरा दे एरिया जिथे गारबेज प्लांट है लगेगा वाकई स्मार्ट सिटी पार्क। देखो, भाजपा बिल्कुल साडा बिल्कुल एजेंडा बड़ा क्लीयर है। काम जिहड़े कीते आ वो कामां नूं लैके आपां जनता च जावांगे, ना कि आपां ओपोजिशन पार्टियां की तरह आपां राजनीति करते हैं। आपां राजनीति नहीं करते, काम जिहड़े करते हैं वही लोगों नूं दस्सांगे कि ये काम कीते हैं। और आने वाले टाइम च भी लोगों की जिहड़े एक कॉरपोरेशन आपके द्वारा जो जिहड़ा प्रोग्राम आपां शुरू करन जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव 3 तारीख को खत्म होने तो बाद हर वार्ड च जावांगे, की काम कीते ने, की लोगों की होर डिमांड है, वह भी आपां एक लिस्ट बनावांगे। और आने वाले टाइम चो सारे काम जिहड़े है शहर के लिए करांगे। और 1 साल बाद तुहानूं वाकई तुहानूं देखण नूं मिलेगा जिस तरह काम चंडीगढ़ चलिया। चंडीगढ़ इंडिया का सब तो सुंदर शहर है जिन्होंने स्मार्ट सिटी की आप गल करते हैं। सानूं तुहानूं 8-9 महीने बाद सारे रिजल्ट जिहड़े सामने आएंगे। इस वेले सारे प्रोजेक्ट रनिंग दे। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 82% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत कम है। तापमान भी और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।